तक पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई है वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता न उसके। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द रोज सोन न्यूज पर। आज बात होगी उस मुद्दे की जिसने यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के खिलाफ की गई अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी पर अब नगीना से सांसद और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद खुलकर उनके समर्थन में उतर आए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा है, इकरा हसन मेरी छोटी बहन है और उसके खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है वो बिल्कुल गलत है। मैं उसके साथ खड़ा हूँ। आज़ादी यूं ही नहीं मिलती, आज़ादी छीनी जाती है। बाकी उन्होंने क्या क्या कहा है, क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दरअसल पूरा मामला दोस्तों शुरू हुआ था कुराली छपुर गांव के शिव लक्ष्मी मंदिर से, जहां इकरा हसन हाल ही में एक कार्यक्रम में पहुंची। वह वही मंदिर है जहां कुछ दिन पहले तोड़फोड़ की घटना हुई थी। इकरा वहां गई, घटना की निंदा की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करी। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान जब उन्होंने अपने दिल की बात कही तो पूरा हॉल सन्न रह गया। इकरा की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, मेरा कसूर तो बता दो, मैंने आखिर क्या गलती की है? मुझे मुल्ली और आतंकी कहा गया, मेरे पिता और भाइयों को गालियां दी गई, क्या सिर्फ इसलिए मैं मुसलमान हूँ? उन्होंने कहा, इस तरह मेरा और मेरे समाज को सिर मत झुकाओ। इकरा के निशाने पर सीधे बीजेपी के पूर्व सांसद प्रदीप कुमार थे। इकरा ने आरोप लगाया कि प्रदीप कुमार ने उनके खिलाफ धार्मिक आधार पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अब सोचिए दोस्तों, जब एक चुनी हुई महिला सांसद को इस तरह गालियां दी जाएं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरा लोकतंत्र का अपमान है। और अब इस विवाद पर खुलकर सामने आ चुके हैं चंद्रशेखर आजाद। मेरठ में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि इकरा हसन मेरी छोटी बहन है, उनके खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है वो पूरी तरह से गलत है और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा है, किसी भी बहन या बेटी के सम्मान को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। धर्म के नाम पर जहर घोलने की कोशिश समाज को तोड़ने का काम करती है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है, आज़ादी मांगने से नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। मेरठ की धरती इसकी गवाही है। उन्होंने आगे कहा है कि स्कूल और कॉलेज शिक्षा के लिए हैं, अस्पताल इलाज के लिए हैं और इबादतगाह इबादत के लिए हैं, और इन जगहों को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। और फिर सरकार पर निशाना साधते हुए बोले, अगर सरकार शिक्षा के मंदिरों में राजनीति की इजाजत देगी तो पहले विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव बहाल कराए। चंद्रशेखर आजाद का संदेश साफ था, वो अब सिर्फ दलितों की नहीं बल्कि मुसलमानों, पिछड़ों, किसानों, नौजवानों के हर उस वर्ग की आवाज़ बनना चाहते हैं जो इस सिस्टम में खुद को दबा हुआ महसूस करता है। उन्होंने आगे कहा है कि देश और प्रदेश में आज दलित, मुस्लिम, गुर्जर, नौजवान और किसान सभी को एकजुट होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस पूरे मामले के सियासी मायने क्या हैं? बीजेपी पर लगातार आरोप लगता रहा है कि वो धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करती है और अब इसका इकरा हसन के खिलाफ की गई इस बयानबाजी ने उन आरोपों को और मजबूत कर दिया है। जब एक महिला सांसद के लिए मुल्ली और आतंकी जैसे शब्द बोले जा सकते हैं तो सोचिए आम नागरिक कितना सुरक्षित है इस माहौल में। इकरा हसन का दर्द सिर्फ उनका नहीं, वो हर उस बेटी का दर्द है जो इस देश में बराबरी और इज्जत के लिए लड़ रही है। और चंद्रशेखर आजाद का बयान एक संदेश है कि जब तक अन्याय होगा वो खामोश नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इकरा हसन के साथ जो हुआ वो जायज़ था? क्या धर्म और राजनीति को ऐसे मिलना सही है? और क्या चंद्रशेखर आजाद का यह कदम सियासत की दिशा को बदल सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली किसी और ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।